वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग पास मार्क्स क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ मैं बता दूंगा आपको कि ग्रेस मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं। 100 का भी पेपर आता है, आपको 80 में से भी आता है और 70 में से भी आता है। और आपको जो 100 का पेपर है वो कौन आएगा, और साथ ही साथ मैं बता दूंगा मेडिकल आर्ट्स कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। वीडियो को एंड तक देखना। और छोटी सी दरखास्त है भाई की तरफ से, अगर आप नए हो तो हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, क्योंकि हम आप ही के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। जेके बॉस, CBSE, कश्मीर यूनिवर्सिटी, यानी कि जितने भी कश्मीर में एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कोई अपडेट आती है रिगार्डिंग एजुकेशन, तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। चलो जी, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये PDF डाउनलोड की है मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर। कोई खुद की PDF नहीं है। इसी के मुताबिक मैं आपको बता दूंगा कि पास मार्क्स क्या है। सबसे पहले अगर मैं बता दूंगा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले जर्नल इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जर्नल इंग्लिश हर किसी स्टूडेंट का होता है। अगर आप कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल वाले हो तब भी आपको इंग्लिश एग्ज़ाम देना ही होगा। चलो, जो सबसे पहले जो टोटल मार्क्स है आपको वो 100 है, यानी कि 100 मार्क्स है आपको। जो आपको मार्क्स कार्ड में जो आपको मार्क्स कार्ड मिलेगा उसमें 100 होगा। जो आपका थ्योरी मार्क्स होगा, यानी कि पेपर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80 में से। जो 80 में पास मार्क्स है वो है 26, ठीक। और 26 में आपको 20 मार्क्स जो होते हैं, यानी कि 80 में से 100 में से अब 20 जो है वो रह गए। अब 20 में से जो आपको इंटरनल मार्क्स है जो स्कूल वाले देंगे वो 7 है। अब कुल मिलाकर अगर 100 में से बात करेंगे, 100 में से है 36 मार्क्स पर, यानी कि पास मार्क्स। और अगर हम 80 में से बात करेंगे, 80 में से 26 है, यानी कि 33% मार्क्स है आपको विदाउट इंटरनल, ठीक। और इंटरनल में 7, यानी कि 36% आपको पास मार्क्स है, जो आपको समझ आ गया आई होप। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मेडिकल वाले, क्योंकि मेडिकल वाले को जो मार्क्स होता है वो सेम होता है, ठीक। यानी कि 70 में से उनका पेपर आता है और 70 में से सबसे पहले उनका 25 मार्क्स पास होता है, जो कि पिछले साल भी था, इस साल भी है। मुझे लगता है कि आने वाले साल भी हो सकता है। 25 मार्क्स फिजिक्स में पास है 70 में से, केमिस्ट्री में भी 25 मार्क्स पास है 70 में से, बायोलॉजी में भी 25 मार्क्स है, बायोटेक्नोलॉजी में भी 25 पास है, माइक्रोबायोलॉजी में भी 25 पास है, बायोकेमिस्ट्री में भी 25 पास है, जियोग्राफी में 25 पास है, जियोलॉजी में 25 पास है। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, मैथमेटिक्स में क्या होता है, किसी को कंपाउंड आर्ट्स होता है या फिर नॉन मेडिकल होता है, तो उसको 80 में से पेपर आ जाएगा, लेकिन 80 में से 29 मार्क्स पास है, ना कि 26। याद रखना, 26 खाली इंग्लिश को है, 29 मैथमेटिक्स को आउट ऑफ 80, ठीक। और उसमें से आपको करना क्या है, 20 मार्क्स आपको इंटरनल एक्सटर्नल, जो कि आपको पता ही है कैसे होता है वो। सेम केस है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स का भी वही है, 25 मार्क्स पास। और एनवायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करेंगे, एनवायरमेंटल साइंस में भी 70 में से 25 मार्क्स पास है और 10 4 जो कि इंटरनल एक्सटर्नल है वो आपको पता है। IP को, यानी कि इंफॉर्मेशनल प्रैक्टिस जो है, उसमें से आपको 70 में से पेपर आ जाएगा, 25 मार्क्स पास है। कंप्यूटर साइंस का भी ऑल स्ट्रीम्स का 70 में से पेपर आ जाएगा, 25 पास है। फूड टेक्नोलॉजी में 70 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 25 का पास होगा। फैमिली हेल्थ केयर का आ जाएगा 70 में से पेपर, 25 मार्क्स पास। फूड साइंस का आ जाएगा 70 में से पेपर और 25 पास। मैनेज रिसोर्स में आएगा 70 और 25 मार्क्स पास। ये था मेडिकल स्टूडेंट्स के और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के। अगर हम उसके बाद कॉमर्स की बात करेंगे, कॉमर्स में क्या है मैं आपको बता दूंगा। कॉमर्स में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम बिजनेस स्टडीज़ की बात करेंगे, अकाउंटेंसी की बात करेंगे, उसमें सेम प्रोसीजर है। 80 में से पेपर आ जाएगा, 29 मार्क्स पास है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, 80 में से पेपर आ जाएगा, 29 पास है। लेकिन जो बिजनेस स्टडीज़ है उसको आपको 100 में से पेपर आ जाएगा, ना ही इंटरनल ना ही एक्सटर्नल है, 36 मार्क्स पास है। शॉर्ट हैंड है किसी स्टूडेंट को, उसमें भी 100 है, लेकिन आपको उसमें थ्योरी नहीं होगी, बल्कि आपको उसमें स्कूल वाले ही वो मार्क्स देते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे गाइस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 100 आ जाएगा, 36 पास है।
फ़िलासफ़ी की बात करेंगे, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स है 100 में से पेपर आ जाएगा और आपको 100 में से 36 पास है। हिस्ट्री वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं 80 में से पेपर आ जाएगा, 29 मार्क्स पास है, जो बाकी इंटर नेक्स्ट है वो आपको स्कूल वाले दे देंगे। इकोनॉमिक्स में 80 आ जाएगा, 29 पास है। पॉलिटिकल साइंस में 80 आ जाएगा, 29 पास है। एजुकेशन में 100 आ जाएगा, 36 पास है। साइकोलॉजी में आ जाएगा 70 में से 25 पास है। सोशलॉजी में आ जाएगा 80 में 29 पास है। एज साइंस में आ जाएगा 70 और 25 पास है। म्यूज़िक में आ जाएगा 50 और 18 पास है। देखो 15 मार्क्स जो होता है, किसी पेपर को आता है 15 और उसमें आपको 18 मार्क्स जो है वो पास मार्क्स है। फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे 70 में से 25 है। इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे 100 में से 36। वैसे ही उर्दू, कश्मीरी, अरबिक, पर्शियन, बुद्धिज़्म, अप्लाइड मैथ सबको आ जाएगा, जो लैंग्वेज है इंग्लिश के बगैर। बाकी जितनी भी लैंग्वेज है उसमें आपको 100 से पेपर आ जाएगा और 36 मार्क्स पास होंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे हिंदी, डोगरी, उसमें भी वही सेम प्रोसीजर है जो बाकी स्टूडेंट्स को है। अब अगर हम ग्रेस मार्क्स की बात करेंगे गाइस, ग्रेस मार्क्स का मतलब है कि 2 मार्क्स तक, 3 मार्क्स तक आप देख सकते हैं। अगर आपको 36 मार्क्स पास है तो आपको अगर 33 आते हैं तो उनको फिर देना पड़ेगा आपको 3 मार्क्स ग्रेस, तो उसी को हम ग्रेस मार्क्स भी कह सकते हैं या स्टैचू मार्क्स भी कह सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन छोटी सी थी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। ये भाई को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।